एक लोटा पानी। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के गांवों के बीच से कहीं जा रहा था। तेज दोपहर थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई नहीं देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो गई थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बैठाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों को खत्म किया था और गरीबों की मदद की थी, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। अमीरों से जबरन धन लेकर गरीबों की मदद करना क्या डाकू होना है? अगर है तो ठीक है। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनाम रखा है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम घोषित हो चुका है। वे लोग अमीरों की रक्षा करते हैं और गरीबों को मारते हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका फैसला कौन करेगा? खैर, कोई चिंता नहीं। जब तक शंकर गुरु का हाथ मेरी पीठ पर है तब तक कोई परशुराम को पकड़ नहीं सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास से इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे बहुत दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तभी एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा पानी था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम, बूढ़ी माई तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया, थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव में बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति का अहीर हूँ बेटा। परशुराम, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा मौत का इंतजार कर रही हूँ। घर में एक बेटा था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोज पूजा करता था। पिछले साल इस गांव में भयानक बीमारी प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की लड़की छोड़कर मर गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो लेती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा की शादी है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा की शादी कराएंगे। परशुराम, महादेव बाबा चंपा की शादी अच्छे से कराएंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बहुत प्यास लगी है। बुढ़िया, पी लो बेटा, पी लो। मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी को चढ़ गया। आत्मा ही परमात्मा है। मैं फिर चढ़ा दूंगी। पी लो बेटा, पी लो। पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और ठंडा साफ पानी पीकर परशुराम बोले, चंपा की शादी कब होगी माई? बुढ़िया, वैशाख के उजले पक्ष की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम, शादी के लिए तुम चिंता मत करना। तुम्हारी चंपा की शादी महादेव ही कराएंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी उम्र लंबी हो। गांव तक चलो तो तुम्हें कुछ खिलाऊं, भूखे लगते हो। परशुराम, भूखा तो हूं पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरा के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्तान डाकू को पकड़ा था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा की शादी होगी उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया, तुम डाकू तो नहीं लगते, देवता लगते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा उल्टा जमाना आ गया माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को अमीर कहा जाता है। धर्मी लोग भीख मांगते हैं और पापी लोग राज करते हैं। अच्छे चरित्र वाली स्त्रियां गरीब हैं, बुरी स्त्रियों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना। मैं चलता हूँ, मेरा नाम याद रखना। पंचमी को आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने
चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बता दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी यह सुना। मुखिया ने सोचा मेरा भाग्य खुल गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखपुर में चंपा की शादी में शामिल होने आएगा। पुलिस को यह खबर यंग साहब तक पहुंचा देनी चाहिए। अगर उस दिन डाकू परशुराम पकड़ा नहीं गया तो फिर कभी नहीं पकड़ा जा सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहिर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और सब्जियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए कपड़े से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी में तरह तरह की तैयार मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहिर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम पता नहीं जानते, हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाते हैं, हमें किराया मिल गया, हमें सिर्फ यही कहा गया कि यह सामान शेखपुर के बिहारी अहिर के घर में ज़बरदस्ती पहुंचा दें, बस और कुछ नहीं जानते। इस अजीब घटना पर गांव भर हैरान था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की भी रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखा कि कल पंचमी के दिन सुबह जब चंपा की शादी होगी उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वादा किया है, चाहे कुछ भी हो जाए पर परशुराम अपना वादा जरूर निभाएगा। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ पहुंचे। सबने घोड़ों के व्यापारियों का भेष बना रखा था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने समझा कि ये घोड़े के व्यापारी मेले में जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के अलावा असली बात कोई नहीं जानता था। पंचमी की सुबह हुई। परशुराम जैसे ही घोड़े पर चढ़ने लगे तभी उन्हें छींक आ गई। एक साथी का नाम रहीम था, वह बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था, घुड़सवारी और निशानेबाजी में बहुत तेज था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? परशुराम, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुम्हें तो सब बता दिया था, मत रोको, मैं रुक नहीं सकता। रहीम, आपको छींक आई है? परशुराम, हाँ तो? रहीम, आप मुसलमान होकर भी छींक जैसी बात को मानते हैं? परशुराम, नहीं, पर तुम क्या कहना चाहते हो? रहीम, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ उधर ही हैं। उन्होंने व्यापारियों का रूप बना रखा है, लेकिन मैं उन्हें पहचान गया हूँ। परशुराम, जाने दो, क्या कर लेंगे? रहीम, लगता है कि बुढ़िया ने आपकी बात गांव में बता दी है। पुलिस को आपके आने का पता चल गया है, तभी यंग साहब मौका देख कर आए हैं। परशुराम, हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन डर के कारण मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। 1 लोटा पानी का एहसान चुकाना है। रहीम, तो मैं भी साथ चलूंगा। सच्चा साथी वही है जो मुश्किल में साथ दे। परशुराम, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। रहीम, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं बेवफाई नहीं करूंगा। अगर आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जाएगी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल पड़े। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा की शादी हो चुकी थी और कन्यादान का समय था। परशुराम ने घोड़े की लगाम रहीम को पकड़ा दी और खुद अंदर चले गए। 5 सोने की मुहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान किया और बाहर जाने लगे। गांव वालों ने समझ लिया कि यही आदमी सामान भेजने वाला है। खुशी और सम्मान के कारण लोगों ने उन्हें घेर लिया। बुढ़िया तो खुशी से बोल भी नहीं पा रही थी। एक आदमी बोला, मालिक, बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? दूसरा उनके पैर धोने के लिए पानी लाने लगा। तीसरा बैठने के लिए अपना साफा बिछाने लगा। चौथा मिठाई लेकर आ गया। परशुराम ने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जिस लड़की का मैंने कन्यादान किया उसी के घर का खाना कैसे खा सकता हूँ? इतना कहकर वे बाहर आ गए। जैसे ही वे घोड़े पर चढ़ने लगे उन्होंने देखा कि यंग साहब और उनके सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। परशुराम ने ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर बहादुरी दिखाओ। इसके बाद वे और रहीम घोड़े दौड़ाते हुए गांव से बाहर निकल गए। साहब ने उनका पीछा किया। सब घोड़ों पर सवार थे। गोलियां चलने लगी। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। परशुराम और रहीम के सटीक निशाने से 5 सिपाही मारे गए। परशुराम को बचाने के लिए रहीम पीछे मुड़ गया और सिपाहियों से लड़ने लगा। सबने उसे घेर लिया। गोलियां चलने लगी।
रहीम ने 3 सिपाहियों को मार दिया, लेकिन उसके शरीर में 4 गोलियां लग चुकी थी। एक गोली उसके घोड़े को भी लगी। घोड़ा और रहीम दोनों गिरकर मर गए। तब तक परशुराम आगे निकल चुके थे। साहब ने रहीम को छोड़ दिया और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस बाद परशुराम दिखे। साहब की गोली से उनका घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल भागने लगे। आगे एक गहरा नाला था, लगभग 5-6 गज चौड़ा और बहुत गहरा। परशुराम ने कूद कर पार करना चाहा, लेकिन पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। यंग साहब ऊपर खड़े होकर नीचे देखने लगे। अंधेरा था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उन्होंने झांका, परशुराम ने गोली चला दी। साहब बच गए, लेकिन उनकी टोपी उड़ गई। सिपाहियों ने भी गोली चलाई, लेकिन निशाना खाली गया। साहब बोले, वाह, इतने नीचे गिरकर भी निशाना सही लगा रहे हो, शाबाश। परशुराम ने आवाज़ की दिशा में गोली चलाई और एक सिपाही मारा गया। साहब बोले, हमारे 9 आदमी मर चुके, लेकिन तुम्हारा एक ही साथी मरा है। एक राजपूत सिपाही ने कहा, मिट्टी डालकर इसे दबा देते हैं। तभी परशुराम ने गोली चलाई और वह भी मारा गया। साहब बोले, अच्छा परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बहुत बहादुर और अपने वचन के पक्के आदमी। अगर तुम डकैती छोड़ने की कसम खाओ तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। परशुराम बोले, मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ, अब मरने का डर नहीं है। साहब, अगर तुम डकैती छोड़ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम मेरे दोस्त हो। परशुराम बाहर आ गए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब उन्हें गिरफ्तार करके आगरा ले गए। कुछ दिन मुकदमा चला, लेकिन यंग साहब ने उन्हें छुड़वा दिया। परशुराम ने समझ लिया कि चाहे इरादा अच्छा हो, लेकिन डकैती गलत है, इसलिए उन्होंने यह काम छोड़ दिया। वे साधु बन गए और अपने साथियों को भी अच्छा जीवन जीने की सलाह देने लगे। उन्होंने हरिद्वार जाकर 5 साल तक तपस्या की और सन 1935 में गंगा नदी में खड़े खड़े अपने प्राण त्याग दिए। परशुराम ने यह दिखा दिया कि मुश्किल समय में भी अपने वचन को निभाना चाहिए। अगर आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।